निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? रिफ्ट घाटी, हार्ट्ज पर्वत, ग्राबेन, ग्रीवा खंड। ग्रीवा खंड इससे संबंधित नहीं है। ये तीनों फॉल्ट से संबंधित हैं, जबकि ये फोल्डिंग से संबंधित है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? इनमें से अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है। मिजोरम में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर मणिपुर, पांचवें नंबर पर नागालैंड है। MGAR मेघालय, MJ मेघालय और मणिपुर, नागालैंड। पेट्रोलियम की संचित राशि किस देश में सर्वाधिक है? वेनेजुएला में। वर्तमान में वेनेजुएला में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर USA, कनाडा, ईरान, इराक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पैटागोनिया अर्जेंटीना में सही है। सेल्वा चिली में नहीं है, ये गलत है। सेल्वा ब्राजील में स्थित है। ग्रान चाको पराग्वे में, लानोज वेनेजुएला। भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। वर्तमान में तेलंगाना प्रथम है। दूसरे नंबर पर यूपी है। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल। बंगाल में चावल की 3 किस्में अमन, औस और बोरा लगाई जाती हैं। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। दोनों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। निम्न में से कौन मैंगनीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? मैंगनीज के उत्पादन के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है यह, जो मैंगनीज खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल मैंगनीज के उत्पादन में महाराष्ट्र वर्तमान में प्रथम स्थान पर, ओडिशा है। निम्नलिखित में से कौन एक रॉक फास्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? रॉक फास्फेट मोरक्को। रॉक फास्फेट का बृहद भंडार अफ्रीका के उत्तर व उत्तरी पश्चिम भाग में पाया जाता है। विश्व में रॉक फास्फेट का भंडार मोरक्को में तथा उत्पादन चीन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उष्ण जलवायु ब्राजील सही है। उष्ण शुष्क जलवायु सऊदी अरब सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को सही है। शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु इटली सही नहीं है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। विश्व में कितने देशों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है? देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। 11 देशों की संख्या। छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश। यहाँ घनत्व है 1278, जापान में 345, चीन में 150 तथा फ्रांस में 123। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय सवाना को वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय और मानसूनी पतझड़ मिश्रित ये सम्मिलित किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम को घास बायोम में सम्मिलित किया जाता है, जबकि भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय और मानसूनी पतझड़ मिश्रित वनस्पति को वन जीवों में सम्मिलित किया जाता है। सवाना बायोम में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इस बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा से 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र ब्राजील में है।
वर्तमान में रूसी संघ में सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में रूस में 20%, ब्राजील में 12%, कनाडा में 9%, अमेरिका में 8%, चीन में 5%। भारत विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% धारण करता है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर है। उस समय भी मुंबई ही प्रथम स्थान पर था। भारत का आयात निर्यात व्यापार किस देश में सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। चीन दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? चतुष्फलक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत है, भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवालवृत्ति से संबंधित है, संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित नहीं है। ये भूपटल की आकृति की उत्पत्ति की समस्या से संबंधित है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा से संबंधित है, इसको हैरिस महोदय ने दिया। और तापीय चक्र सिद्धांत जेम्स एम जेफरीज महोदय ने दिया, महाद्वीपीय महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? डार्विन का अवतरण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत ये ज्वारभाटा से संबंधित है, और मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? तटीय प्रवाल है, एटॉल है, अवरोधी है, महासागरीय द्रोणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूगोल के चिंतन फलक पैराडाइम का सही अनुक्रम है? ये है भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास और भूतंत्र। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये हार्टसोन महोदय ने कहा है। विभिन्न निम्न में से कौन भूगोल का एक चिंतन फलक कभी नहीं रहा है? भूतल का विवरण, प्राकृतिक मानव अंतर संबंध और औपनिवेशिक नगरीकरण ये नहीं रहा है, और सभी सम्मिलित हैं। स्थल रूप संरचना उपक्रम और ये डेविस महोदय का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलडमरू मध्य और देश, बेरिंग यूएसए से संबंधित है, लुजोन फिलीपींस से संबंधित है, पाक भारत, मलक्का थाईलैंड से नहीं, मलक्का सिंगापुर और मलेशिया से संबंधित है। मलेशिया और इंडोनेशिया से। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत, नवमात्रा सिद्धांत ये नहीं है, ये जनसंख्या से संबंधित है। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत हैं विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत जो ब्लास द्वारा दिया गया, जबकि नवमात्रा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक थे। ये मौलिक सिद्धांत नहीं है, ये परिमार्जित रूप है। हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक थे मैकिंडर महोदय। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक थे सार्वभौमिक हम्बोल्ट महोदय। मानव भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? ये स्मिथ महोदय का है।
विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ये स्पाइकमैन से संबंधित है। नियतिवाद कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नियतिवादी हंटिंगटन सही है, संभववाद एल्फेब्रे सही है, नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर सही है, पर्यावरण कारकवाद हंटिंग हेटनर नहीं है, पर्यावरण में रैडजेल, सैम्पुल और हंटिंगटन शामिल है। ये नियतिवादी से संबंधित है। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मॉस किसकी सर्वप्रमुख रचना है? हम्बोल्ट महोदय की 1845 में लिखी गई। निम्नलिखित में निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं है? कार्ल रिटर आगमनात्मक विधि से संबंधित नहीं है। ये निगमनात्मक विधि को मानते थे, तुलनात्मक विधि को मानते थे और ऐतिहासिक। रिटर के अनुसार मनुष्य पृथ्वी के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। पृथ्वी मनुष्य के लिए, मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। विकासशील देशों में हरित क्रांति द्वारा त्वरित सुधार हुआ है धान्य उपयोगी फसलों में। बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है लौह अयस्क के उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका सही है, लानोज वेनेजुएला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन समूह अलग है? पंपास डाउन्स वेल्ड ये शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है, लानोज उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से अलग है? वर्गेज का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, हॉयट का प्रखंडीय सिद्धांत, हैरिस एवं ये तीनों संबंधित है, डी संबंधित नहीं है। वर्गेज का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, हॉयट का प्रखंडीय सिद्धांत, हैरिस एवं उलमैन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत ये नगरों की संरचना से संबंधित है। संकेंद्रीय वाला सिद्धांत वर्गेज ने 1925 में दिया, खंड सिद्धांत होमर हॉयट ने 1939 में, बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन ने 1945 में, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन ने दिया और केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर ने, जो कोटि आकार नियम जेके जिफ ने दिया। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कायिक घनत्व कहा जाता है। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात है। कृषि घनत्व में कृषि में संलग्न जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल और आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या कुल संसाधन। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1955 में पेरॉक्स महोदय द्वारा दिया गया। ग्रोथ पोल पेरॉक्स महोदय द्वारा 1955 में दिया गया। आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधित विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरॉक्स ने 1955 में दिया। पेरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धांत को एक अन्य फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.आर. बॉर्डविले ने संशोधित किया और 1966 में इसे विकास केंद्र सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया। गुन्नार मेरडाल द्वारा लिखी गई एशियन ड्रामा किसका अध्ययन है? एशियन ड्रामा एशिया में देशों की आर्थिक विपन्नता से संबंधित है। इसमें गरीबी की भयावह स्थिति को दर्शाया गया है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले महोदय द्वारा किया गया। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु है पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंधी। 1987 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है? वनरोपण ये समस्या नहीं है, वनावरण समस्या है। कांच गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, अम्ल वर्षा इसमें शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा समदाब रेखाओं को मिलाने वाली रेखा है? आइसोबार। आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। आइसोक्रोन किसी बिंदु से एक समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को आइसोडापेन वेवर महोदय ने कहा। महासागरीय नितल के 4 उच्चावचीय स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है? महासागरीय मैदान का 75.9%। मेरियाना ट्रेंच कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरियाना प्रशांत महासागर, रोमांसे आंद महासागर, सुंडा हिंद महासागर, एल्यूसियन हिंद महासागर में नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सागर नितल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख का प्रकार नहीं है? आर बी जी। रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पीला नहीं है। मरे महोदय ने 3 प्रकार के पंख को विभाजित किया और जेनकिंस महोदय ने महासागरीय निक्षेपों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। अथाह गहराई के जमाव, छिछले जमाव और तटीय जमाव। जलमंडल के समताप मंडल का प्रभाव सामान्यतः कितनी गहराई के बाद माना जाता है? जलमंडल में सामान्यतः 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान समान होता है। 1000 मीटर को यदि फीट में बदले जाए तो ये 3280 फीट होगा। इस प्रकार उक्त में से कोई सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोयना महाराष्ट्र में है, सही है। नागार्जुन आंध्र महासागर में सही है। टिहरी उत्तर प्रदेश में नहीं, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है और हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलवायु का वर्गीकरण टिवार्था महोदय ने किया, पृथ्वी की परतें वेविल महोदय ने नहीं किया, अपवर्तन चक्र पेंक और पृथ्वी उत्पत्ति लाप्लास महोदय ने। सुषमा जलधारा और संबंधित देश कौन सा सुमेलित नहीं है? सुषमा जापान से संबंधित है। ओयासियो हिंदेशिया से संबंधित नहीं है, ये भी जापान से ही संबंधित है। अगुलहास मोजाम्बिक, बेंगुला नामीबिया से संबंधित है। कथन 18 से 31 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, ये सही है। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने वाली व्यापारिक हवाओं से आंतरिक भागों एवं वायुविमुख तटीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। मरुस्थल 15 से 30 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुसंख्यक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक केंद्र, सघन जनसंख्या, बहुत से नगर, सघन औद्योगिकरण और सर्वोत्तम परिवहन सुविधा संपन्न है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या भी है। अफ्रीका को प्रायः अंध महासागर के नाम से अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका के सघन भूमध्यरेखीय वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। दोनों कथन सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। दक्षिण अमेरिका की लगभग 60-90% जनसंख्या तटीय प्रदेशों में केंद्रित है, ये सही है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का तटीय प्रदेश उत्तम जलवायु, विस्तृत मैदान और विपुल खनिज संपन्न है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। विश्व का 2/3 से अधिक सिंचित क्षेत्रफल एशिया में स्थित है, ये सही है। पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये सही है। कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है।
दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्षा वर्षा वर्ष भर होती है, सही है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता के कारण वर्षा संवहनीय क्रिया द्वारा नित्य दोपहर के बाद वर्षा होती है, सही है और सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से एक या एक से अधिक सही हो सकते हैं। उत्कूट का चयन करना है। आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी एवं प्रतिरोधी होती है। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है। ये भी सही है, अर्थात परतहीन होती हैं ये। इन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, ये गलत है। आग्नेय चट्टानों पर भौतिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है। निम्नलिखित कथन उष्णार्द्र जलवायु से संबंधित हैं। सामान्यतः इनका विस्तार भूमध्य रेखा को दोनों तरफ 5 से 8 अक्षांशों तक होता है, ये सही है। वर्षा पूर्ण रूपेण संवहनीय क्रिया द्वारा होती है, ये भी सही है। दिन और रात वर्ष पर्यंत लगभग बराबर होते हैं, तीनों कथन में से सही है। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला या संकेंद्रीय परतों का गैसीय आवरण है, ये सही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता, ये भी सही है। इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, ये गलत है। सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। निम्नलिखित कथन भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में होते हैं, ये सही है। ये प्रदेश विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं, ये गलत है। उत्तम जलवायु इन प्रदेशों का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, ये भी सही है। अर्थात 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों का सही युग्म नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय सही है। स्लेट ये अवसादी है, सही है। नीस आग्नेय शैल है, बेसाल्ट आग्नेय शैल है। नीस आग्नेय शैल है, रूपांतरित शैल नहीं। ये नीस रूपांतरित शैल है, स्लेट अवसादी शैल है। अवसादी शैल नहीं बल्कि रूपांतरित शैल है। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा है, मध्य महाद्वीपीय वर्षा नहीं है। वर्षण के सिद्धांत है मेघ का अस्थिरता सिद्धांत, बर्जरान एवं फिंडीसेन महोदय ने दिया, और टकराव सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय ग्रही पवने हैं, मानसूनी प्रादेशिक पवन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चिनोक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, खमसिन मिस्र सही है, मिस्ट्रल फ्रांस सही है, हरमट्टन इथोपिया नहीं बल्कि गिनी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म वायु है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका के सहारे उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम चलने वाली गर्म और अति शुष्क वायु है। इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ऐसी ही गर्म वायु को अमेरिका में ब्लैक रोलर, फारस की खाड़ी में शामल और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फील्डर कहा जाता है। बैक फील्डर लंबे, सकरे, उथले और अवसादों के जमाव से निरंतर धंसती हुई सागरों को क्या कहा जाता है? भूसन्नति।
निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? परिप्रशांत मेखला संबंधित है, मध्य महाद्वीपीय मेखला संबंधित है, पूर्वी अफ्रीकी मेखला संबंधित नहीं है, मध्य अटलांटिक मेखला भी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा संबंधी सिद्धांत नहीं है? हेडली का सिद्धांत संबंधित है, फेरल का संबंधित है और वाइज बैलेट का संबंधित है, जेट स्ट्रीम का नहीं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाई तुल्य है, चिलियन तुल्य नहीं है, ये पीलियन तुल्य है, स्ट्राम्बोली विसुवियस है, ये नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये सही है। गर्मी में ये प्रदेश शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में होते हैं, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की इसको ए माना है, यही सही होगा। राणा प्रताप सागर का संबंध जल विद्युत परियोजना से है। यह चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है, कोटा में स्थित है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में कोटा बैराज एवं जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। मुख्य उद्देश्य है चंबल नदी द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लैपीज भूमिगत जल सही है, जियोजेन पवन सही है, एस्कर नदी से संबंधित नहीं बल्कि हिमानी से संबंधित है, भेड़ मेष पृष्ठ श्रृंखला हिमनद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? निक्षेपणात्मक स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, डोलाइन नहीं है, ये भूमिगत जल का अपरदनात्मक स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन पवन के निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? पवनोढ़ मैदान, छत्रक शिला, इंसेलबर्ग याटंग ये अपरदनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? अपरदनात्मक ड्रमलिन निक्षेपणात्मक है, नूनाटक हिमसोपान सर्क अपरदनात्मक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को कहा जाता है। समताप मंडल और मध्यमंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या 23 थी। 10 लाखी नगरों की संख्या 1991 में 23, 2001 में यह 35, 2011 में 53। कोंकण रेलवे निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? केरल से होकर नहीं गुजरती। ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत की क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, खंडीय, ये तीनों नगर केंद्र से संबंधित है। केंद्र स्थल सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? जलोढ़ पंख, बाढ़ निर्मित मैदान, प्राकृतिक तटबंध, ये तीनों ही नदी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं, जबकि ये नवोन्मेष से संबंधित है।